आज हम लोग अब 11th भी थोड़ा सा चालू कर रहे हैं। 11th में भी पढ़ेंगे। अब 12th का तो मैंने पढ़ा है लगभग अप्रॉक्स 50 क्लास, मतलब 50 वीडियो छोटा और बड़ा करके मेरा आ चुका हुआ है। तो अब 11th भी हम लोग चालू करते हैं। 11th में पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। क्लास 11th मैंने बता दिया। आज की वीडियो में मैं केवल इंट्रोडक्शन दूंगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री में हमको पढ़ना है, और पूरे ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा कि हम लोगों को कहाँ तक क्या क्या पढ़ना है। देखो, पहले है कि एंगल एंड देयर मेजरमेंट। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है एंगल और उसके मेजरमेंट कैसे किए जाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल होता है, क्लॉकवाइज में निगेटिव एंगल होता है। इस सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है यहाँ सबसे पहले। और उसके बाद हम लोगों का है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर साइन। हम लोग उसके बाद जानना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं। ऐसे हम लोग 10th में पढ़े हुए हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 टाइप के होते हैं। उसके बाद हम लोग उसके साइन के बारे में पढ़ना है। अब 10th का जो मैथमेटिक्स था उसमें तो हम लोग केवल ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पढ़े हुए थे, कारण कि हमने 90 - थीटा ही पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे तो हम पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट चारों के लिए पढ़ेंगे। तो हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर साइन। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल, साइन 90 + थीटा, tan 180 + थीटा, tan 270 - थीटा, 360 - थीटा, 360 + थीटा, 2n π + थीटा, 2n π - थीटा। इस तरह के सारे क्वेश्चंस हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर साइन। और इसी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के टाइम में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस टाइप का, मतलब उसका रेंज, उसका डोमेन, उसकी पीरियोडिसिटी, ये सब हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड सम एंड डिफरेंस ऑफ देयर टू एंगल्स। जैसे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जैसे दो एंगल, एक एंगल ए हुआ, एक बी हुआ, तो हम लोग पढ़ेंगे sin a + b, tan a + b, tan a - b, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर sin 2a, cos 2a, tan 2a, sin 3a, cos 3a, tan 3a, इस सब एंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन होगा, जैसे बेसिक तो 6 है, उसके बाद देखिए sin x सीख लेंगे, फिर sin 2x सीखेंगे, फिर sin 3x सीखेंगे, फिर मॉडुलस ऑफ sin x सीखेंगे, फिर sin स्क्वायर x। इस टाइप के हर एक टाइप से ग्राफ ड्रॉ करना हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सीखेंगे। और एक और बात, जैसे यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल, यहीं पे हम लोग सीखेंगे sin 22 होल अपॉन 2 डिग्री का, जैसे हम लोग वैल्यू निकालना सीखेंगे 22 होल 1/2 डिग्री, 36 डिग्री, 18 डिग्री, 72 डिग्री, 54 डिग्री, इस टाइप के वैल्यूज को हम लोग निकालना यहीं पे सीखेंगे। इसी जो आपका ये सेकंड टॉपिक है थर्ड टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड सम एंड डिफरेंस ऑफ देयर टू एंगल्स, यहीं पे हम लोग ये सब सीख लेंगे, इस सब एंगल का वैल्यू निकालना। उसके बाद हम लोग सीखेंगे ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इतना हो जाने के बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब जैसे हमने पढ़ा sin थीटा = 0, तो केवल 0 पे ही sin 0 0 नहीं होता, sin पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, sin n पाई पे 0 होता है। मतलब डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग केवल राइट एंगल ट्रायंगल को लेके चलते हैं, जहां पे उसके परपेंडिकुलर बेस और पाइथागोरस थ्योरम के लिए। लेकिन हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल के सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, जैसे राइट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, आइसोसेलस, इन सारे टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशन सीखेंगे। यहाँ पे इन सेंटर, एक सेंटर, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से टॉपिक नंबर 5 तक जो भी टॉपिक्स मैंने लिखा वो सारे 11th के हैं, और एक बस यही एक सिंगल जो है आपको 12th में पढ़ना है। इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका ये आपका पूरा का पूरा 12th में पढ़ना है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ, और यहाँ पे इसके ग्राफ, इसके रेंज डोमेन के बारे में पढ़ना है। इसमें थोड़ा सा जरूरी इस बात का है कि आप देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हमें इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, तो फिर इसके बारे में हम लोगों को 12th में पढ़ना है। और जो यहाँ टॉपिक नंबर 1 से टॉपिक नंबर 5 तक हम लोगों को 11th में पढ़ना है। एक बात समझिएगा, ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस यहां से और यहां से आता है, और 12th वाले इस पोर्शन से।
सबसे एक ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपका ट्रिगोमेट्री गड़बड़ हो गया तो इंटायर कैलकुलस में आपको दिक्कत होगी। इसलिए ट्रिगोमेट्री को बहुत ज़्यादा पढ़ना, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, प्रैक्टिस का चीज़ होता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, सिंपल वे में, ज़्यादा कोई कंसेप्ट ध्यान में नहीं रखना होता है, सिंपल वे में प्रैक्टिस करते जाइए, बहुत बेहतरीन हो जाएगा आपका ट्रिगोमेट्री। तो हम लोग अब आगे के क्लास में मिलेंगे और एक तरफ से पढ़ेंगे एंगल एंड देयर मेजरमेंट, फिर उसके बाद हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन देयर साइन पढ़ेंगे, यहीं पे रेंज डोमेन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन एंड सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम लोग यहाँ तक पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।